हैमलेट पुस्तक का विस्तृत सारांश। विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित हैमलेट एक प्रसिद्ध त्रासदी है जो डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट की कहानी को केंद्र में रखती है। यह कहानी राजा हैमलेट की रहस्यमय मृत्यु और उसके बेटे हैमलेट द्वारा बदला लेने की कोशिशों के इर्दगिर्द घूमती है। कहानी की शुरुआत डेनमार्क के महल में होती है, जहां एक रात प्रहरी एक भूत को देखते हैं। यह भूत मृत राजा हैमलेट का है, जो अपने बेटे हैमलेट से संवाद करता है। भूत बताता है कि उसकी हत्या की गई थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका भाई क्लॉडियस है, जिसने राजा की हत्या कर सिंहासन और रानी गर्ट्रूड, हैमलेट की मां, को अपने कब्जे में ले लिए। हैमलेट को इस सच्चाई पर यकीन नहीं होता, लेकिन वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण करता है। इस दौरान वह अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सबको भ्रमित करता है, ताकि वह क्लॉडियस की सच्चाई को उजागर कर सके। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हैमलेट एक नाटक आयोजित करता है, जिसमें राजा की हत्या का सीन दर्शाया जाता है। इस नाटक को देखकर क्लॉडियस की बेचैनी से हैमलेट को यकीन हो जाता है कि भूत ने जो कहा था वह सच है। लेकिन हैमलेट अपनी निर्णय लेने की क्षमता में असमंजस में रहता है। वह तुरंत क्लॉडियस को मारना चाहता है, लेकिन धार्मिक और नैतिक दुविधाओं के कारण वह इसे टाल देता है। इसी दौरान हैमलेट की प्रेमिका ओफेलिया और उसके पिता पोलोनियस की कहानी भी विकसित होती है। हैमलेट गलती से पोलोनियस को मार देता है, जिससे ओफेलिया दुखी होकर पागल हो जाती है और अंततः अपनी जान दे देती है। क्लॉडियस हैमलेट के इरादों को भांपते हुए उसे मारने की साजिश रचता है। वह ओफेलिया के भाई लेयर्टीज के साथ मिलकर हैमलेट को खत्म करने की योजना बनाता है। एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक जहरीली तलवार का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इस योजना के दौरान घटनाएं उलझ जाती है। लेयर्टीज, क्लॉडियस और गर्ट्रूड सभी जहर के कारण मर जाते हैं। आखिर में हैमलेट भी घायल होकर अपनी जान गंवा देता है, लेकिन मरने से पहले वह क्लॉडियस को मारने में सफल होता है। कहानी का अंत दुखद है, जहां लगभग सभी मुख्य पात्र अपनी जान गंवा देते हैं। हैमलेट का मित्र होरेशियो कहानी को जीवित रखने और डेनमार्क की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी लेता है। हैमलेट न केवल बदले की कहानी है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, नैतिकता, धोखे और मृत्यु के गहरे पहलुओं को उजागर करती है। यह कहानी पाठकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे निर्णय कैसे हमारी नीति को आकार देते हैं। शेक्सपियर ने इस कृति के माध्यम से जीवन और मृत्यु के बीच की दार्शनिकता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है।